नमस्कार, मैं अजित कुमार। आज हम लोग बात करने वाले थे यूनिट और एसोसिएट पे। ठीक है, तो यूनिट क्या होता है ये हम लोग पिछली क्लास में भी थोड़ा इसका आइडिया लिए थे और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। जैसे यूनिट के लिए कहा जाता है कि अगर कोई भी रिंग विथ यूनिटी एग्जिस्ट करे, इफ देयर इज अ रिंग विथ यूनिटी, देन एवरी नॉन जीरो एलिमेंट which has multiplicative inverse is called unit. Here the meaning of multiplicative inverse is the element possess inverse with respect to the second operation in the ring. Okay, means हमेशा हमें सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में देखना है। यूनिट की बात हम तभी करेंगे जब हमारे रिंग में यूनिटी होल्ड करे। अगर कोई भी रिंग यूनिटी के साथ है तब हम यूनिट की बात करेंगे। किसके लिए? हर नॉन जीरो एलिमेंट के लिए जिसके पास सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स एग्जिस्ट करे। दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इन नॉर्मल सेंस वी यूज द वर्ड मल्टीप्लिकेटिव, बट you know well what is the meaning of second operation. It could be anything. So let R be a ring with unity, then an element is said to be unit if it possesses multiplicative inverse. Okay, जैसे अगर हम U10 ले लेते हैं तो U10 में किस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे आपको? ये आपको U10 में हमेशा किस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे? दिस इज यूनिटरी ग्रुप 1 3 5 7 9 और मॉड्यूलो ट्विन होता है। ये ऐसा वाला होता है। ठीक है, तो देखिए एवरी नॉन जीरो एलिमेंट है ना, तो अगर आपको 3 है तो 3 का यूनिट, अगर आपको सॉरी 3 है तो ये यूनिट है कि नहीं ये पता करना है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करे विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑपरेशन। तो चेक करिए, 3 7 जा 21, 21 डिवाइड बाई 10, दिस गिव्स 1, दैट इज यूनिटी। तो 3 का यूनिट क्या होगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं। तो रिंग पे हम लोग और भी देखे थे, इसको आप हटा दें अगर सिंपली, तो हम लोग और भी देखे थे। जैसे मैट्रिक्स को ले लीजिए, मैट्रिक्स में आप ले लीजिए वो सारी मैट्रिसेस का कलेक्शन जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। ठीक है, GL एंड R ले लीजिए सीधा सीधा। R क्या? F। ठीक है ना, दिस इज N क्रॉस N मैट्रिक्स सच दैट AIJ कहां से है? किसी फील्ड से है। फील्ड देख के घबराना नहीं है, इस पर चर्चा करेंगे। हमने देखा था कि ये क्या बनाता है? एक रिंग बनाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो है ना, ये डिटर्मिनेंट ऑफ AIJ N क्रॉस N, ये क्या हो रहा था? नॉन जीरो हो रहा था। तो जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है उसका इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे कितने एलिमेंट है इसमें? इनफाइनाइट एलिमेंट है। तो इसके पास कितने यूनिट हो गए? इनफाइनाइट यूनिट हो गए। तो कहने का मतलब वो सारे एलिमेंट जिनके इनवर्सेस एग्जिस्ट करते हों विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑपरेशन, इसके लिए उसमें आइडेंटिटी का होना जरूरी है, तभी इनवर्स की बात करेंगे। तब हम कहेंगे वो क्या है? यूनिट्स हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको यूनिट पे मिल जाएंगे कि यूनिट किसे कहते हैं। जैसे रियल नंबर में आप ले लीजिए, रियल नंबर आपका रिंग बनाता है। सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है R प्लस डॉट। बताइए इसमें यूनिट क्या होगा? जीरो को छोड़ के हर एक एलिमेंट यूनिट होगा। आइडेंटिटी भी खुद का इनवर्स होता है ना, तो वो भी क्या हो गया? एक यूनिट हो गया। आइडेंटिटी इज ऑल्सो अ यूनिट, यू कैन नोट इट। आइडेंटिटी इज ऑल्सो यूनिट। रिंग में हर नॉन जीरो एलिमेंट क्या है? यूनिट है। रैशनल नंबर में हर नॉन जीरो एलिमेंट क्या है? यूनिट हो जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो छोड़िए, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी तो होल्ड करता है बट इनवर्स नहीं बनाता। ठीक है, तो खत्म है, वो नहीं होगा। वैसे ही आप कह सकते हो, मैट्रिसेस की केस डिस्कस हो गए। कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, तो हर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, A प्लस IB वेयर A एंड B नॉट इक्वल टू 0, देन A प्लस IB का इनवर्स निकालने के लिए 1 अपॉन A प्लस IB करते थे। ठीक है, और रैशनलाइज करते थे, तो दैट इज A अपॉन A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस IB अपॉन A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। दैट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A प्लस IB।
ज़्यादा हो रहा है तो चेक कर सकते हो। a प्लस आई बी का इनवर्स अगर आपको निकालना है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो 1/a प्लस आई बी होता था, ठीक है। रैशनलाइज करते थे तो वो तो आपको आएगा a माइनस आई बी अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। हम गलती से मिस्टेक कर दिए यहाँ पे, a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आई b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये देख लो, सबका इन्वर्स ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स मिल जाएगा, हर नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हैज यूनिट प्रोवाइडेड एनी एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, that is for every non-zero element in complex number there exist unit, so there is infinite unit, ठीक है। 1 प्लस 0 आई खुद में यूनिट है, आइडेंटिटी है, बट यूनिट भी है। एवरी आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिट, एवरी यूनिटी इज यूनिट इटसेल्फ, सिंपली एवरी यूनिटी इज यूनिट। आप लिख सकते हो एवरी यूनिटी इज यूनिट इटसेल्फ। छोटी छोटी बातों पे चर्चा कर लेते हैं आज थोड़ा बहुत, ठीक है, तब धीरे धीरे बड़ी बातों पे जाएंगे, और वो बड़ी बातें स्टार्ट होंगी तब से जब हम इंटीग्रल डोमेन और फील्ड पे पहुंचेंगे, क्योंकि वहां से चीजें स्प्लिट होनी और दिखनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और पूरी रिंग थियरी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है, ठीक है। आपके इवन CUET तो CUET है, आगे नेट और JRF के एग्जाम्स में भी इसमें केवल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपका इंफॉर्मेशन किस तरीके से एक ब्रिज के फॉर्म में है, ठीक है, कैसे कनेक्ट किया है आपने उसको, तो इसी बेस पे काम करना है आपको। एक्स्ट्रा कुछ मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन सोर्स आपके पास रहना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि अब तक आपने किन किन चीज़ों को कलेक्ट किया है। तो अभी तक हमने देखा जाए तो रिंग की डिफिनीशन पढ़ी, तो रिंग को समझा, रिंग क्या होता है। रिंग के बाद उसमें कम्यूटेटिविटी को देखा, ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, और मेनली हमने यूनिट को कलेक्ट किया। अभी तक हम यूनिट के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब आगे यूनिटी के बारे में जानते हैं, यूनिट के बारे में जान गए। अब इसके आगे एसोसिएट के बारे में जानेंगे, जीरो डिवाइजर के बारे में जानेंगे, ठीक है, और ऑर्बिट के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोगों के पास कम से कम 4 चीजें हो जाएंगी बताने के लिए, और इन्हीं के बेस पे आगे का सारा कॉन्सेप्ट होगा। तो देखिए तीसरा पेज देखिए आप, आई थिंक यूनिट समझ गए होंगे, ठीक है, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है। सिंपल सीधी सी बात है, हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए, और इसके लिए रिंग को यूनिटी के साथ होना चाहिए, रिंग विथ यूनिटी। लेट आर बी अ रिंग विथ यूनिटी, यहाँ पे दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ओके, आर बी अ रिंग विथ यूनिटी, ये रिंग विथ यूनिटी हो, देन फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, x is called associate of y whenever x is written as x equal to u into y for some unit u in r, ठीक है, u dot y, not u into dot बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो x को y का एसोसिएट कहा जाएगा तब जब हम x को u और y के प्रोडक्ट में लिख पाए। हमेशा x y का एसोसिएट होगा जब हम x को u और y के प्रोडक्ट के रूप में लिख पाए, ठीक है। जैसे एसोसिएट के लिए आप देख सकते हो, जैसे वही U10 का एग्जांपल लिया था हमने, सॉरी U10, इसमें 1 3 5 7 एंड 9 आपसे पूछा जाएगा कि 5 का एसोसिएट क्या है, ठीक है, 5 का एसोसिएट क्या है। तो इसमें किसी भी यूनिट को उठाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि हर एलिमेंट यूनिट है, ठीक है। 3 भी यूनिट है क्योंकि 3 का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। 7 भी यूनिट है क्योंकि 7 का इनवर्स 3, ठीक है। 9 यूनिट है, 9 3 जा 27, नहीं 9 7 जा 63, यहाँ से भी नहीं आएगा। 9 5 जा 45, ये भी नहीं आएगा। 9 ये भी नहीं आएगा। तो 9 तो यूनिट नहीं है इसमें। 3 और 7 यूनिट हमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो 3 और 7 आपस में यूनिट है, 2 ही यूनिट है यहाँ पे। देयर इज ओनली 2 यूनिट्स, दैट इज
3 and 7। सो देखिए u इक्वल टू, उतना बड़ा वाला u नहीं, छोटा सा, u इक्वल टू 3 and 7, दो ही यूनिट है इसमें, ठीक है। सेट ऑफ यूनिट की बात करेंगे तो 3 और 7। तो हर वो x जो किसी y और यूनिट के प्रोडक्ट में लिखा जा सके, मीन्स x इक्वल टू 3y एंड x इक्वल टू 7y, ठीक है। अब y देखिए क्या होगा, y कहां से ले रहे थे हम लोग, y कहां से ले रहे थे, x एंड y बिलोंग्स टू r, यहीं से लेंगे। तो आप सबको ले लीजिए, 1 3 5 7 9, जिसको चाहे आप ले सकते हैं। जैसे आपको 9 लेना है तो पूछा जाए कि 9 का एसोसिएट बताइए, ठीक है, 9 का एसोसिएट बताइए। तो 9 का एसोसिएट, एसोसिएट ऑफ 9, एसोसिएट ऑफ 9, तो 3 to 9 क्या आ जाएगा, देखिए 27 है, 27 है, बट यह मॉडुलो 10 है तो 7 आएगा ना। सो x इक्वल टू 7, क्यों, क्योंकि मॉडुलो 10 है, ध्यान दीजिएगा ये मॉडुलो 10 है, ठीक है। यहाँ पे 9 इंटू 7, देखिए x इक्वल टू 9 इंटू 7, x इक्वल टू 9 इंटू 7, यहाँ भी मॉडुलो 10 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 9 का एसोसिएट 7 हो गया और 9 का एसोसिएट क्या हो गया, 3 हो गया। इसके दो एसोसिएट हो गए, 7 और 3। और भी पॉसिबल है, हम तो सबको उठा सकते हैं, ठीक है। 9 का एसोसिएट 7 होगा, 9 का एसोसिएट 3 होगा, ठीक है। और कुछ भी पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, 9 का एसोसिएट पूछ रहा है तो उसके यूनिट से उसको हम, अच्छा एक चीज़ और छूट गई, 1 छूट गया था, 1 खुद में यूनिटी, 1 खुद में यूनिट है, तो 1 को भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए 1 को भी ले सकते हैं, एंड x इक्वल टू 1 इंटू वाई, ठीक है, 1 को भी ले सकते हैं। तो 9 का एसोसिएट ये भी हो जाएगा, 1 इंटू 9, 1 इंटू 9, तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, 1 इंटू 9। तो 3, तो यूनिट कितने हो गए इसमें, 3 एंड 7, 137, ओके, 137। 5 होगा क्या, 5 का इनवर्स है, 5 का इनवर्स तो इसमें नहीं दिख रहा है। 137 3 ही यूनिट है इसमें आई थिंक, और नहीं है, तो 13579, ओके। मॉडुलो 10 है तो 1379, 9 7 जो 63, तो 3 आएगा, 9 5 जो 45, 9 3 जो 27, ठीक है। तो इतना हुआ। तो देखा आपने, एसोसिएट टोटल काउंट कर लिया गया यहाँ से, ठीक है, कितना कितना रहा। तो ये चीज़ें हैं कि जब भी एसोसिएट फाइंड करना हुआ तो पहले आपको यूनिट फाइंड करना होगा, फिर देखना होगा आपको जिसका भी एसोसिएट फाइंड करना है उससे यूनिट का प्रोडक्ट करा लीजिए। 3 का एसोसिएट फाइंड करना है, 3 से प्रोडक्ट करा लीजिए। 4 का करना है, 4 से करा लीजिए। 5 का करना है, 5 से करा, बस रहते कि ये सारे मेंबर्स जो हैं आर के हों, ठीक है। यूनिट तो आर का होगा ही, प्लस जिसका भी एसोसिएट फाइंड करना चाहते हैं वो भी आर में बिलोंग करे, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है, तो दिस इज कॉल्ड यूनिट। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, एक आपको मैंने कंपोजिशन टेबल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक, और ये बीच में से एक कॉन्सेप्ट आ गया थोड़ा सा उड़ के, लेकिन आप ध्यान से देखो यहाँ पे, इसको एडिशन है ऑपरेशन और 0 ABC। इसमें सबसे पहले ये सोचना है तुरंत, 4 एलिमेंट देखते ही कहीं भी अगर 4 एलिमेंट, अगर आपको क्लिक करेगा कि ये कौन सा ग्रुप है तब तो ठीक है, नहीं क्लिक किया तो एटलीस्ट 4 एलिमेंट देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि दिस इज K4 टाइप, दिस मे बी K4 टाइप, ठीक है, कैलेंस 4 ग्रुप के जैसा हो सकता है, इतना मानते हैं और चेक करते हैं। 0 को देखिए, 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, किसी से भी ऐड करा रहे वही दे रहा है। A को अगर A पे ऑपरेट कराया है तो 0 मिला है,
बी को बी पे ऑपरेट कराया है, 0 मिला है, सी को सी पे ऑपरेट कराया है, 0 मिला है। सो यहाँ पे ये यही हो गया ना, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी ई। K4 में ही होता था, हर एलिमेंट क्या होता था, सेल्फ इनवर्स होता था आइडेंटिटी को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ भी वही है। और ए बी इक्वल टू सी, तो ए को बी पे ऑपरेट कराया, देखिए ए को बी पे ऑपरेट कराया, सी मिला, ठीक है। ए बी इक्वल टू सी, ए सी इक्वल टू बी, बी ए इक्वल टू सी, बी सी इक्वल टू ए, सी ए इक्वल टू बी, ओके, सी ए इक्वल टू बी एंड सी बी इक्वल टू ए। तो दिस इज टोटली K4 टाइप का एलिमेंट है ना। K4 में ये भी तो होता था कि ए बी को ऑपरेट कराएंगे तो सी मिलेगा, बी सी को कराएंगे तो ए मिलेगा, सी ए को कराएंगे तो बी मिलेगा, ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया 0 A B C। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये रिंग बनाएगा, ये रिंग बनाएगा। ग्रुप तो आपने देख लिया, दिस इज एबिलियन ग्रुप, ठीक है, क्योंकि प्लस है ना तो एबिलियन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये एबिलियन ग्रुप है, ठीक, बिना एबिलियन के बने तो रिंग बनेगा ही नहीं। तो K4 नहीं है ये, ऐसा नहीं कि कैलेंस 4 ग्रुप है एडिशन के रिस्पेक्ट में। कैलेंस 4 होता तो क्या होता, कम्यूटेटिव, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, कैलेंस 4 ग्रुप इज ऑलवेज ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू सी, स्मॉलेस्ट एबिलियन ग्रुप विच इज नॉट साइक्लिक, ठीक है। तो एबिलियन तो ये भी बना रहा है, तो सिमिलर टू K4 या सिंपली आप K4 बोल सकते हैं। K4 का एक एग्जाम्पल ही हो गया, सॉरी K4 नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ K4। बट आप ये ध्यान दीजिए कि ये केवल 4 ही एलिमेंट है इसमें, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। इसे कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाए कि प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव नहीं हो, मीन्स A प्लस बी इज नॉट इक्वल टू बी प्लस ए, सॉरी A डॉट बी इज नॉट इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है। तो अगर ये प्रोडक्ट पे कम्यूटेटिव नहीं होगा तो हम कहेंगे दिस इज द स्मॉलेस्ट रिंग विच इज नॉन कम्यूटेटिव विथ 0, ओके। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट नॉन कम्यूटेटिव रिंग विथ 0। इसमें यूनिटी क्या होगी, यहाँ पे यूनिटी क्या होगी, किसको यूनिटी बोलेंगे, किसी को किसी पे ऑपरेट कराए तो वही मिल जाए। यहाँ कोई है ऐसा जिसको हम यूनिटी बोले। 0 को अगर A पे ऑपरेट करा रहे हैं, ठीक है, 0 को अगर A पे ऑपरेट करा रहे हैं तो ऐसा मिल जाए। तो अब देखिए कंपोजिशन टेबल हमको पूरा का पूरा डिफाइन करना पड़ेगा एक बार ये, और अगला वाला कंपोजिशन टेबल सर यहीं बनाना पड़ेगा आई थिंक। देखिए अगला कंपोजिशन टेबल, क्योंकि जब तक दोनों डिफाइन नहीं होगा तब तक नहीं बोलेंगे। 0 A B C, 0 A B C, हमें नॉन कम्यूटेटिव बनाना है, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो ये आप करिए 0 को किसी पे भी ऑपरेट कराएंगे 0 मिलेगा, ठीक है। और ये 0 A B और C सेम का सेम आ गया वहाँ पे, ठीक है। और फिर 0 A B C अगली बार फिर से वही आ गया रो, और उसके लास्ट में जो है 0 0 0 0 मिल गया ये, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, यहां पे देखिए थोड़ा सा आप नीचे आएंगे अगर, तो इस पूरी चीज को समझने के लिए एक बार कंपोजिशन टेबल डिफाइन किया एडिशन के रिस्पेक्ट में, या यूं कहे कि पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, और एक बार कंपोजिशन डिफाइन किया दूसरे ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। तो पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हमें 0 क्या मिला था, रिंग का 0 है, ठीक है। और ये एबिलियन ग्रुप बना रहा है, दिस इज K4, दिस इज टोटली K4, ठीक है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। यहाँ फिर से 4 एलिमेंट आ गए, फिर से K4 के बारे में सोचे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 0 को किसी पे भी ऑपरेट करा रहा है, अगर आइडेंटिटी होता तो वही सारे एलिमेंट रिटर्न कर देता, बट ऐसा नहीं कर रहा है, वो वही सारे एलिमेंट रिटर्न नहीं कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। A को देखिए, ठीक है, A को आप A पे ऑपरेट करा रहे हैं, A ही मिल जा रहा है। A को B पे ऑपरेट करा रहे हैं, B मिल जा रहा है। A को C पे ऑपरेट करा रहे हैं, C मिल जा रहा है। A को 0 पे ऑपरेट करा रहे हैं, 0 मिल जा रहा है। सो हियर A इज
behave as unity. Here A is behave as unity, क्योंकि A को किसी पे भी ऑपरेट करा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑपरेशन, वही सारे एलिमेंट रिटर्न कर दे रहा है। अगला B को देखिए, B को 0 पे ऑपरेट कराया 0 मिला, B को 0 पे फिर A पे कराया A मिला, B को B पे कराया B मिल गया, B को C पे कराया C मिल गया। ठीक है, तो यहाँ दो ठो, यहाँ ये भी मिल गया ना, एक और भी मिल गया, ये भी यूनिटी की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो बिहेव्स लाइक यूनिटी। तो B भी देखिए, B यहाँ पे क्या मिल गया, B हो गया ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो ठो यूनिटी मिल गया, और ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे यूनिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि दो ठो मिल गई ना। आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। तो यहाँ पे यूनिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक, अब अगर हमें कुछ चेंज करना हो तो यहाँ पे अगर किसी एक को भी बदल दें थोड़ा सा, अगर हम किसी एक को चेंज कर दें, यहाँ पे अगर हम B को 0 पे ऑपरेट कराए, B को A पे कराए और C मिल जाए, B को A पे कराएं और C मिल जाए। ठीक है, और B को C पे कराएं और A मिल जाए। बस हम चेंज करने की बात कर रहे हैं, बस हम इसको चेंज करने की बात करें, ये B का B रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है तब अब देखिए, अब B यूनिटी की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। ठीक है, वही एलिमेंट रिटर्न नहीं कर रहा है। तो अब कहेंगे कि अब जो है केवल और केवल A ही यूनिटी है, ये यूनिटी नहीं है, केवल और केवल ये यूनिटी है। नाउ इफ दिस फॉर्म्स अ रिंग, देन दिस इज स्मॉलेस्ट रिंग विच इज नॉन कम्यूटेटिव। दिस इज स्मॉलेस्ट रिंग विच इज नॉन कम्यूटेटिव, क्योंकि A को B पे ऑपरेट करने पे B मिल रहा है, B को A पे ऑपरेट करने पे C मिल रहा है। तो हियर A डॉट B is not equal to B dot A, so non-commutative. So this type of ring is called the smallest ring which is non-commutative and possesses unity. Okay, तो ये चीज़ रहा, आपको एसोसिएट पता चल गया, यूनिट पता चल गया। और अब लास्ट में आते हैं, लास्ट टॉपिक पे। ठीक है, आज का ये वाला जीरो डिवाइजर। ठीक है, तो आई थिंक यूनिट समझ में आया होगा, यूनिटी समझ में आई होगी आपको। जीरो डिवाइजर क्या होता है, लेट आर बी ए नॉन ट्रिवियल रिंग। नॉन ट्रिवियल मीन्स उसमें केवल जीरो, जब आर ऐसा होता है ना कि केवल उसमें जीरो आ जाए, दिस इज, तब ये ट्रिवियल हो जाता है। ऐसा ना हो, ठीक है, जीरो हो बट जीरो के अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट हों। सो इफ आर इज नॉन ट्रिवियल रिंग, देन ए बी विच आर नॉन जीरो, ठीक है ना, वो जीरो ना हो, इसलिए आर माइनस जीरो लिखा हुआ है। नॉन जीरो एलिमेंट हमेशा जीरो डिवाइजर होते हैं। जब भी जीरो डिवाइजर की बात करेंगे हमेशा हम नॉन जीरो एलिमेंट को लेके चलेंगे। ठीक है, हमेशा नॉन जीरो एलिमेंट को लेके चलेंगे। तो किस तरह के नॉन जीरो एलिमेंट, जिनका प्रोडक्ट, या यूं कहें कि सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जब उनका हम ऑपरेट कराते हैं तो वो क्या दे दें, जीरो दे दें। दैट इज zero of the ring. This is not ordinary zero, this is zero of ring. अब आगे पूरा नहीं लिखा है इसमें, such that, इसके बाद such that A not equal to 0 and B not equal to 0. ठीक है, तब ये क्या होगा, जीरो डिवाइजर होगा। जीरो डिवाइजर होने के लिए एक ही कंडीशन है, ठीक है, कि A और B जीरो नहीं हो और उनका प्रोडक्ट जो है जीरो दे दे। लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहां ऑलरेडी हमने क्या लिखा था, दिस, मतलब दो नॉन जीरो एलिमेंट का जो प्रोडक्ट आ रहा है, या यूं कहें कि दो नॉन जीरो एलिमेंट को जब हम सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ऑपरेट कर रहे हैं तो वो क्या दे रहे हैं, जीरो ऑफ दैट रिंग दे रहे हैं, कि थोड़ा एब्सर्ड टाइप का है, तभी कहेंगे जीरो डिवाइजर। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 0 0 1 0, this is, and 1, एक सेकेंड, एक बार 1 को यहां कर लेते हैं
आई थिंक एक बार 1 को यहाँ करिए और इसको 0 को यहाँ करिए, 0 0 1 0 ऐसा, ठीक है। देखिए ये दोनों जो है कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं दिस ऑल्सो बी, दिस ऑल्सो बी, द नॉन ज़ीरो एलिमेंट, ओके, जो ज़ीरो दे दें तो कुछ ऐसा बनाया जाए कि दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट ज़ीरो दे दें। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, दिस इज़ 1 0 1 1 कर देते हैं इसको, आई थिंक 1 1 1, ओके, 0 0 0 and 0, this may be 0 and 1 0, तो this is 0, this is 0 1 0, तो फिर 0 0 1 1 0 0 1 0 1, इनका प्रोडक्ट यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा, सो दिस मे बी, कुछ यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा आपको, जैसे ऐसा अभी क्लियर नहीं हो रहा है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हम कर लेते हैं, दिस मे बी, इसको हटाते हैं और यहाँ करते हैं, इसको भी हटाना पड़ेगा, दिस इज 1 1 0 1 0 0 1, मल्टीप्लाई करके देखिए 1 0, तो 1 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0 1 0 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 0 1 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, ठीक है। कुछ चेक करना पड़ेगा इसमें, आई थिंक एलिमेंट्स बदलने पड़ेंगे हमको, जैसे आप ज़ीरो डिवाइज़र के लिए कुछ भी ले सकते हो, एग्जांपल के तौर पे क्या लिया जाए, मैट्रिक्स ही लेना पड़ेगा, यहाँ पे कोई ना कोई मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, 1 0 0 0 एंड 0 0 1 0, आई थिंक 0 0 0 1, देखिए इन्हीं को मल्टीप्लाई करिए आप, ठीक है। इनका डिटर्मिनेंट देखिए 0 है, इनका भी डिटर्मिनेंट 0 है, ठीक है। यहाँ और यहाँ दोनों जगह ये क्या हो गया 0 हो गया, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप क्या पाएंगे 0 0 0 और 0, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, रिंग का 0 आ रहा है। बट यहाँ पे देखेंगे तो ये भी, ये A है और ये B है, A डॉट B आपका मिल रहा है 0 मैट्रिक्स, बट ये तभी मिल रहा है जब A 0 है और B 0 है, दोनों में से कोई एक तो 0 होना ही चाहिए। अगर 0 डिवाइजर नहीं होना है तब क्या होना होगा, इफ इट इज नॉट 0 डिवाइजर, वो असल में एग्जांपल नेगेशन पे लेके चल रहे थे, इफ A comma B belongs to R is not a 0 divisor, then A dot B equal to 0 implies A equal to 0 और B equal to 0। ये नेगेशन है ना, उसका नेगेशन पॉइंट है कि अगर 0 डिवाइजर नहीं है तब दोनों में से किसी न किसी एक को 0 होना होगा, या फिर दोनों को ही 0 होना होगा। दोनों कंडीशन है, या तो A 0 हो जाए या B 0 हो जाए या दोनों ही 0 हो जाए, तभी वो 0 डिवाइजर नहीं होगा, अदरवाइज 0 डिवाइजर होगा। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हमें खोजने होंगे जहां पे दोनों का प्रोडक्ट क्या दे दे 0 दे दे। अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है कि वो कौन सा एलिमेंट होगा, हम ही कोशिश कर रहे हैं इसको लिखने की। 1 1 1 0 प्रोडक्ट इज दैट इज 0 1 1 1, ओके। तो दिस गिव्स 0, दिस गिव्स 1
दिस इज़ 0 0 1 1। अगर इसमें ले जाते हैं तो हो जाएगा 1 1, 1 का 0, 0 का 1, ऐसा। और ऐसे कर लेते हैं आइडेंटिटी 1 0 0 1। तो 0 0, दिस 0 दिस 0, और दिस 0 दिस 0, फिर 1 0 1 एंड 0 0 1 0। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो मिलेगा, खोजना पड़ेगा इसको, कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसी मैट्रिसेस डिफाइन करनी पड़ेंगी जहाँ पे क्या हो जाए, वो 0 हो जाए, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज प्रॉब्लम है। या तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन दिखा दें, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन दिखा दें। तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन दिखाएंगे, आप इन दोनों को छोड़िए, देखिए अगर आप कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं तो 0.1 इज 0, 0 0 इज 0, दिस बिकम्स 0 0 0 0। मल्टीप्लाई करके देखिए, 0 में 1 का करेंगे 0, 1 में 0 का करेंगे 0, 1 में 0 का करेंगे 0, 0 में 1 का करेंगे 0। तो अगर कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करेंगे तो क्या देगा, 0 ऑफ दैट रिंग। और मैट्रिक्स हमने देखा था कि कंपोनेंट वाइज रिंग फॉर्म हमेशा होती है। चलिए एक एग्जांपल मिल ही गया आपको उस चीज का, अगली स्लाइड पे देख लेते हैं इसको। आर जो है हमारा ABCD ऐसा कुछ, ठीक है, ABCD सच दैट ABCD बिलोंग्स टू रियल नंबर, हाँ, एंड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन are component wise defined, ठीक है, कंपोनेंट वाइज एडिशन मल्टीप्लिकेशन। तो अगर कंपोनेंट वाइज की बात करेंगे, एडिशन तो हमेशा कंपोनेंट वाइज होता है, और इसमें भी रिंग का जो 0 होगा, 0 ऑफ द रिंग जो होगा, 0 ऑफ द रिंग, वो आपका क्या हो जाएगा, वो यही होगा। और आप चेक करिए यहाँ पे कंपोनेंट वाइज की आप बात करेंगे, 1 0 0 0, सॉरी 0 1 एंड 0 1 1 0, आई थिंक सो। देखिए कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करिए, 0 0 0 एंड 0, सारा मिल जाएगा आपको। अगर कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई होगा तो मिल गया, दिस इज 0 ऑफ रिंग, ये मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट 1 है, इसका भी डिटर्मिनेंट -1 है, ठीक है। तो दोनों ही नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं, दोनों ही नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं, दोनों ही नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों ही इसके इक्वल नहीं है। हियर दिस इज A, दिस इज B, एंड A, B आर नॉन जीरो such that A dot B equal to 0, hence it is क्या, 0 डिवाइजर। तो ऐसा खोजना पड़ेगा, इस पे अभी और वर्क करना है कि 0 डिवाइजर क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो आई थिंक आपको आज यूनिट, एसोसिएट और 0 डिवाइजर समझ में आया होगा। अगले टर्न पे हम बात करेंगे स्क्यू फील्ड की, ठीक है, स्क्यू फील्ड की या डिवीजन रिंग की बात करेंगे, और उसके आगे हम लोग बात करेंगे फिर फील्ड पे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक अगला है इंटीग्रल डोमेन, स्क्यू फील्ड और डिवीजन रिंग, देन फील्ड, और फील्ड के बाद हम लोग सीधे चलेंगे आइडियल पे, आइडियल के बाद आपका रिंग खत्म। तो चलिए फिर मिलेंगे, प्रैक्टिस करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।